नमस्कार, मैं मनसाराम आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, जिसका नाम है मंसूर सर क्लासेस। चलिए पढ़ते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में आज हमें पढ़ना है टॉर्क। क्या पढ़ना है भैया? टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हिंदी अगर इसकी आप देखोगे तो बड़ी प्यारी हिंदी निकल के आती है। क्या निकल के आती है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कंफ्यूज मत करना। एक होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, एक होता है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण या टॉर्क अगर आपको याद हो तो आपने 11th में पढ़ा था। बल आघूर्ण होता है बल गुणे लंबवत दूरी। याद है कि भूल गए हो? याद होनी चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है? एक समान वैद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अभी हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में चर्चा करी है। तो अगर इक्वी डिस्टेंस और पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं तो ये किसको दिखाती हैं? ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाती हैं ना भैया, एक समान वैद्युत क्षेत्र को दिखाती हैं। हमने ऐसी आपसे चर्चाएं करी है। ये हमारा कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है। एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब हुआ कि इसमें किसी भी बिंदु पे चले जाओ, आपका अगर वैद्युत क्षेत्र 5 न्यूटन पर कूलाम है तो हर जगह आपको 5 न्यूटन पर कूलाम ही मिलेगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या एक समान वैद्युत क्षेत्र। अब इसमें मुझे क्या रखना है? कोई एक द्विध्रुव रखना है, वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल रखना है। तो मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया इसमें कुछ इस तरीके से। ये मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया और ये आपको मैं बता दूं कि ये बीचों बीच है, ये बीचों बीच मान लेते हैं, इसका सेंटर O है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा डिग्री पे रखा हुआ है। जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा डिग्री पे रखा हुआ है। अब ये डाइपोल बना तो है नहीं, डाइपोल अब बनेगा जैसे मैंने यहाँ पे प्लस किया और जैसे मैंने यहाँ पर माइनस किया। अब ये क्या बन गया? ए बी कोई एक डाइपोल है, ठीक है ना भैया? अच्छा, अगर आपने पिछली कक्षाओं को ध्यान से पढ़ा है तो आपको ये याद होगा कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैंने प्लस क्यू चार्ज रखा है तो फील्ड की ही डायरेक्शन में, वैद्युत क्षेत्र में अगर मैंने धन आवेश रखा है तो क्षेत्र की ही दिशा में इस पर एक बल लगता है, फुल फोर्स लगता है, और ये होता है क्यू और वैद्युत क्षेत्र का गुणनफल, इतना लगता है। क्यों भैया? ये और अगर आपने किसी निगेटिव आवेश को रखा है, निगेटिव आवेश को, देखो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है और निगेटिव चार्ज है तो फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है। ये बातें तो याद होंगी, नहीं याद हैं तो मैंने पुनः आपको याद कराया है, ठीक है? अब जैसे ये प्लस चार्ज है, इधर की ओर एक फोर्स लगेगा F बराबर Q इंटू E। ये माइनस चार्ज है, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा F बराबर Q इंटू E। लगा भैया? दो फोर्स लग रहे हैं ना यहाँ पर, F बराबर Q E, F बराबर Q E।
ये डायपोल है, ये सेंटर था, तो इधर की लेंथ मैंने मान लिया है L, और इधर की भी लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, 2L होती है तो LL हो जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं? देखना गौर से। अगर मैं आपसे कहूँ, डायग्राम में ही देखो, अगर मैं आपसे पूछूं एफ नेट 0 है क्या? एफ नेट जीरो है ना। एफ नेट का मतलब कुल बल 0 है। देखो QE इधर है, QE इधर है, इक्वल और अपोजिट फोर्स है? इसलिए एफ नेट क्या होगा भैया, 5 न्यूटन इधर को, 5 न्यूटन इधर को, तो बल 0 हो जाएगा ना। 5 उधर खिंचबो, 5 इधर खिंचबो, बराबर लो। मेरी बात है, सुनना गौर से, ये डायग्राम में लिखेंगे 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ये डायग्राम के साथ ही लिखना, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, तो एफ नेट इज इक्वल टू 0, बराबर एवं विपरीत दिशा में बल है। आप चाहे इसे अंग्रेजी में भी लिख लेंगे, इतनी तो अंग्रेजी आती होगी मेरे प्यारे बच्चों को। बट एक देखो भैया, एक ये तो हो रहा है, लेकिन सुनो गौर से, हो क्या रहा है, ये ऐसे है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। ये फोर्स जहां पे लग रहे हैं वहां से अगर मैं एक लाइन खींचूं ऐसे, और एक लाइन खींच दूं ऐसे, क्या दोनों फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है, एक्शन ऑफ लाइन जो है, क्या एक दूसरे से मिल रही हैं? नहीं। दोनों बलों की ये क्रिया रेखा है, दोनों बलों की जो क्रिया रेखा है वो विपरीत है, अलग अलग है। अगर ऐसा होता, ये इधर देखो, एक क्रिया रेखा ये है, एक बल ये है, तो इसका क्रिया रेखा ऐसे जाता है, इसका भी क्रिया रेखा, यहां पर भी तो बल विपरीत और बराबर है, लेकिन दोनों का क्या है, क्रिया रेखा एक ही है, तो यहां कुछ होगा नहीं। यहां पे क्रिया रेखा मतलब एक इधर को है, एक इधर है, तो ये वाला क्रिया रेखा इधर घुमाना चाहेगा, इसको ऐसे घुमा देगा, और ये वाला इसको ऐसे, क्योंकि क्रिया रेखा समान नहीं है, इसलिए इनका भैया एफ नेट 0 है। इसका मतलब इसमें लीनियर मोशन नहीं होगा, मतलब ऐसे लीनियर मोशन नहीं होगा, रेखीय गति नहीं हो सकती, लेकिन इसमें रोटेशनल मोशन हो सकता है। कारण, क्योंकि इनका जो एक्शन ऑफ लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो ये वाला फोर्स इसको इधर की ओर घुमा देगा, और ये वाला ऊपर को, तो ये इसमें रोटेट कर जाएगा, और टार्क वहीं आता है जहाँ पे कोई चीज़ घूम रही हो। रोटेशनल मोशन में ही तो टार्क आया है, पढ़ाया है आपको 11th में मैंने, ठीक है ना भैया। तो एफ नेट तो 0 लिख लेना, बट लिखना एक्शन ऑफ लाइन, एक्शन ऑफ लाइन, लाइन्स आर डिफरेंट। इसका मतलब टाउ नेट जो होगा वो 0। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा भैया, एफ एक्शन ऑफ लाइन आर डिफरेंट, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन होगा, ठीक है ना भैया। यहाँ पे क्या होगा, रोटेशनल मोशन। हिंदी में अगर लिखें, बल की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न विभिन्न भिन्न हैं, अतः यहाँ पर एक घूर्णन गति होगी। लिख दूं क्या उसको भी, बल की क्रिया रेखाएं भिन्न हैं, बल की क्रिया रेखाएं, बल की क्रिया रेखाएं भिन्न हैं, अतः यहाँ पे क्या होगा भैया, घूर्णन गति होगी, और जब कहीं घूर्णन गति होती है तो वहाँ पे टार्क आता है। तो ये वाला फोर्स ऐसे जा रहा है, तो देखो थोड़ा सा तो कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ेगा। ये वाला फोर्स ऐसे, तो ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ये वाला फोर्स ऐसे घुमाएगा, इसको मैंने मान लिया है एक्सिस, जो उसका मध्य बिंदु है, सेंट्रल पॉइंट है डायपोल का, उसको मैंने मान लिया है कि
एक्सिस है। अब ये ऐसे घुमा रहा होगा, तो इधर की ओर घुमाया तो इसको मैंने बोल दिया टाउ 1, और ये वाला इसको ऐसे घुमाएगा तो इसको मैंने बोल दिया टाउ 2। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? डायग्राम ऐसे बनाना है, ये चीज़ डायग्राम में लिखना है, इतनी बातें लिख गई हैं। अगर मैं देखूं फ्रॉम फिगर, जो टाउ नेट होगा, ए भैया अब ये भी घूम रहा है और ये भी घूम रहा है, तो टाउ नेट जो होगा वो क्या होगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2, टाउ 1 प्लस टाउ 2 होगा ना। और जो टाउ होता है वो क्या होता है, यहीं पे लिख लेते हैं, टाउ इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, चाहे फोर्स ले लो परपेंडिकुलर और डिस्टेंस लिख लो, मतलब फोर्स और डिस्टेंस के बीच परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनना चाहिए। तो ये आपका फोर्स है, डिस्टेंस यहाँ पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए। देखो ध्यान से, ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है तो ये लंबाई है, इस लंबाई का अगर मैं कंपोनेंट निकालूंगा तो इधर की ओर आ जाएगा एल कॉस थीटा, और इधर की ओर क्या आ जाएगा, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, ये एल साइन थीटा। आएगा कि नहीं आएगा भैया? अगर मैं ऐसे मान लो मिला देता हूं तो ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, तो ये एल साइन थीटा बन जाएगा। अब देखो फोर्स ये और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, उसी प्रकार यहाँ पे ये फोर्स है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल साइन थीटा। इतनी बात तो हजम है भैया? तो क्या होगा, टाउ बराबर होगा, फोर्स कितना है क्यू ई, और लेंथ कितनी है भैया, दूरी मतलब एल साइन थीटा। ध्यान से देखेंगे, अगर आपको याद हो, देखो ये ऐसे घूम रहा है तो अंगूठा अंदर की ओर जा रहा है ना, तो ये कौन सा हुआ, ये हुआ क्लॉकवाइज टॉर्क। क्या हुआ, क्लॉकवाइज। और अगर याद हो आपको तो क्लॉकवाइज को क्या लिए हैं, पॉजिटिव लेते थे भैया। ऐसे घूमेगा, अंगूठा अंदर की ओर जा रहा है तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की ओर। और अंदर ये मतलब ये ऐसे घूम रहा तो घड़ी ऐसे तो घूमती है, ये क्लॉकवाइज हुआ। क्लॉकवाइज को क्या लिए हैं, पॉजिटिव। क्लॉकवाइज को क्या लिए हैं, पॉजिटिव। इधर वाला देखो, इधर इधर ए भैया, ये भी क्या जा रहा है, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, और ये वाला भी क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज ये है, इसको पॉजिटिव लिया तो ये भी तो पॉजिटिव रहेगा। और इसमें भी क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस प्लस क्यू ई एल साइन थीटा। तो यहाँ से टाउ इक्वल टू एक, देखो वही सेम चीज़ है, जुड़ जाएगा 2QEL साइन थीटा। ध्यान से देखो 2QL, इसको P लिख सकते हैं, टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। PE साइन थीटा हुआ ना भैया? अब देखो मेरे 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 प्यारे बच्चों, ये तो कैलकुलेशन लिख दिया, जो थ्योरी लिखी जाएगी वो कैसी लिखी जाएगी, लेट AB dipole placed in a uniform electric field at angle theta and फिर बोल देना फ्रॉम फिगर। बात समझ में आएगी नहीं? माना AB वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र E से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, अतः चित्रानुसार। क्योंकि मैंने सारी चीज़ें चित्र में लिख दी है तो हमें यहाँ थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने जो 2 लाइन बोली है वो तो लिख ही लेना। इंग्लिश मीडियम वाले भैया, लेट ए बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेकिंग एंगल थीटा। नाउ फ्रॉम फिगर तुमने लिख लिया। हिंदी मीडियम वाले, माना एक वैद्युत द्विध्रुव
माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, अतः चित्रानुसार। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या आया, पी ई साइन थीटा। देखो ध्यान से देखो, ए क्रॉस बी को हम क्या लिखते हैं, ए बी साइन थीटा। तो ये पी ई साइन थीटा है, तो क्या ये पी क्रॉस ई रहा होगा, या मैं इसको ई क्रॉस पी भी तो बोल सकता हूँ। एक नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, बहुविकल्पीय में, एमसीक्यू में, ये सही है या ये सही है, वेक्टर फॉर्म में। आओ दिखाते हैं क्यों, क्या सही है वेक्टर फॉर्म में क्या है। देखो ध्यान से, ये अंगूठा गया अंदर और इधर भी अंगूठा गया अंदर, मतलब दोनों जो हमारा टॉर्क है वो क्या जा रहा है, अंदर को जा रहा है ना, टॉर्क मेरा अंदर को जा रहा है। अब इन दोनों से देखो अंदर को कौन सा जा रहा है, वही सही है। देखो ये माइनस है, ये प्लस है। अगर हम देखेंगे, ध्यान से देखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ये है थीटा। तो देखो ये भैया, क्रॉस वेक्टर में क्या होता है, जो पहले रखा गया होता है उससे ई पे आओ। देखो पी से ई पे, अंगूठा इसमें अंदर ही जा रहा है ना, मतलब इसका मतलब ये भी क्या हुआ, इनवर्ड ही हो रहा है, मतलब इसका मतलब ये वाला सही जा रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई। अरे भैया ये देखो, टॉर्क ऐसे घुमा अंगूठा अंदर की ओर गया, और इस वाले में भी ऐसे घुमा अंगूठा अंदर की ओर गया, मतलब दोनों टार्क को जोड़ने पे मेरा डायरेक्शन कहाँ, अंदर ही तो जा रहा है। अब इस फार्मूले से, इससे देखो टार्क अंदर कौन जा रहा है, देखो पी क्रॉस ई, ये माइनस है ये प्लस, मतलब पी ऐसे तो रहा होगा। अब मैं पी से ई पे आ रहा हूँ, पी से ई पे अंगूठा अंदर जा रहा है, और अभी मैंने देखा था अंगूठा अंदर की ओर ही गया था, तो यहाँ पर अंगूठा अंदर जा रहा, मतलब ये सही है। अच्छा ये वाला सही है कि नहीं देख लो, गलत। ई से पी, ई से पी, अंगूठा बाहर जा रहा है ना, ये गलत हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना भैया। अति बात हजम है। ये सबसे लास्ट तक दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, पंकज बाबू दिख रहा है। चलो देखो, केस फर्स्ट इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री हो, मतलब देखो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड रही होगी, और थीटा 90 मतलब आपका डायपोल कुछ इस प्रकार रखा जाएगा। ये थीटा से 90 डिग्री बनाते हुए है, थीटा से 90 डिग्री बनाते हुए है ना, तो ये क्या होगा भैया, टाउ मैक्सिमम होगा, पी ई साइन 90, तो यहाँ से टाउ मैक्सिमम हो जाएगा पी ई, होगा भैया, होगा ना भैया। अच्छा इधर दिख रहा है यहाँ तक, केस फर्स्ट उधर हो गया, केस सेकंड इधर लिख लो। केस सेकंड, मान लिया ये आपका, चीजें तो पता ना कौन सी कब लिखनी है, ये नहीं दिख रहा है, चलो फिर उतना नोट करो, फिर आगे बात करेंगे। देखो होता क्या है, अभी सुन लो भाई, देखो होता क्या है, अभी जब हम केस सेकंड देखेंगे, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो ये जो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, ठीक। जब ऐसे हो जाएगा और साइन थीटा 0 होता, मतलब कोई भी टार्क नहीं लगेगा, टार्क नहीं लग रहा है, इसका मतलब हम बोलेंगे कि ये जो अपना डाइपोल है ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब ना तो इस टाइम रोटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा होगा, एक तरह से टार्क जो है रोटेशनल में फोर्स का ही काम तो करता है, रोटेशनल मोशन में, याद है कि नहीं, भूल गए। F बराबर एम ए, टाउ इक्वल टू आई अल्फा, एम की जगह पे आई, ए की जगह पे अल्फा, मतलब रोटेशनल मोशन में ये फोर्स का काम करता है ना, तो एफ नेट भी 0 हो जाएगा और टॉर्क भी 0 होगा, मतलब मेरा सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम। अब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तब तो कोई दिक्कत नहीं, सब इक्विलिब्रियम, मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो गई है यार। देखो ये जो वैद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है,
इसको चाहेगा कि ये इसकी ही डायरेक्शन में हो जाए। मतलब भैया इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता है कि सब उसके रंग में ही रंग जाए। अभी हम केस सेकंड देखेंगे तो बड़ा प्यारा समझ में आएगा, तब तक के लिए आप नोट करें। चल भाई देखते हैं, आओ केस हमारे पास अभी तक आ चुका है 1 2 केस हम और देखेंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, केस सेकंड आ जाओ। ए भैया केस सेकंड मैंने कहा थीटा क्या हो जाए 0 डिग्री। तो ये आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना भैया, है ना भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड है थीटा 0, मतलब डाइपोल ऐसे रखा है, ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज। तो माइनस से प्लस की मतलब डाइपोल की भी डायरेक्शन यही, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन यही, थीटा 0। तो ये जो केस होता है इस टाइम अगर देखा जाए तो टाउ इक्वल टू पी ई साइन 0, और साइन 0 0 तो टाउ हो जाएगा भैया। जब सब कुछ 0 मतलब हमें जहाँ जाना था वहाँ पहुँच गए, मतलब इसको हम बोलते हैं स्टेबल, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम केस है। कैसा है ये? इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम। और कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलते हैं? अस्थाई साम्यावस्था है। इसको क्या बोलते हैं? मतलब अब जो होना था हो गया, अब कुछ नहीं होना है। अब देखो होगा क्या, जब ऐसी अवस्था में आ जाएगा तो आप हल्का से इस कोने पे ऐसे करोगे तब भी ये नहीं घूमेगा। इधर आपने किया, ऊपर से नीचे किया, नीचे से ऊपर किया, हल्का सा भी ऐसे किया, तो हल्का सा आपने अगर किया अभी, तो इतना करने के बाद भैया देखो इधर देखो, ये एक गोली रखी है क्योंकि ऐसे है, आपने इस गोली को हल्का सा ऐसे घुमा दिया तो ये आराम से इधर जाएगी, इधर जाके फिर यही आके रुक जाएगी। तो इस टाइम पे जब इक्विलिब्रियम आ जाएगी, कैसी? स्टेबल, तो आप इसको हल्का सा अगर डिस्प्लेस करेंगे भी, फिर ये अपने आप स्थान पे, अपने ही स्थान पे आकर रुक जाएगी। स्टेबल हो गया, आपको कुछ नहीं करना इसको, ठीक है ना भैया? अच्छा भैया अमीर आदमी 2 प्रकार के होते हैं। केस थर्ड, जो खूब चिल्लाएं हम अमीर हैं, हम अमीर, और एक होते हैं धीर गंभीर, उनको लगते नहीं कि अमीर आदमी है। तो ये वही है अमीर बहुत ज़्यादा, मतलब आप ऐसा समझो ये बहुत ज्ञानी इंसान है। हाँ ठीक है, आपने कुछ कहा, हाँ ठीक है। इधर केस थर्ड में जो होगा, जो ज्ञानी बनेगा ना, वो ज्ञानी नहीं है, वो महामूर्ख है, लेकिन वो एकदम ऐसे दिखाएगा कि वो ज्ञानी जैसा है। देखो कैसे, केस थर्ड में अगर थीटा क्या हो जाए 180 हो जाए, केस क्या हो जाए भैया? एंगल 180 हो जाए, एंगल 180 हो जाए, तो ये आपका डाइपोल है, इधर प्लस है और इधर माइनस है, ये ई है। इस बार डाइपोल की डायरेक्शन इधर होगी ना। अब देखो एंगल कितना बन रहा है 180, इक्विलिब्रियम जैसा दिख रहा है ना। ये क्या है? इक्विलिब्रियम है यार, इक्विलिब्रियम। लेकिन ये मूर्ख इंसान है, इसके पास ज्ञान नहीं, लेकिन ये केवल ज्ञान दिखा रहा है, खूब चिल्लाता है, फड़फड़ाता है। ये अनस्टेबल है, क्योंकि आप अगर इसे हल्का सा भी घुमा देंगे तो ये पूरा ऐसे घूम जाएगा। इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन थोड़ा सा आपने अगर इसे डिस्प्लेस किया तो देखो, जैसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे ये इधर आएगा, हल्का से इधर कर दो तो इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और ये प्लस इस पे इधर की ओर, ये इसको पूरा घुमा देगा। घुमा देगा कि नहीं घुमा देगा? तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल, अस्थाई साम्यावस्था। क्या कहेंगे भैया इसे? अस्थाई साम्यावस्था। डन? अति बात समझ में आई? छापो।